बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तेरे चेहरे तेरी बातों का ख्याल आता रहा, हिजर की घड़ियों में भी लुत्फ़े विसाल आता रहा। उसका चेहरा जर्द पत्ते की तरह क्यों हो गया, शायद उसको भी जुदाई का ख्याल आता रहा। और जिन दरीचों से कोई एक बार झांका था कभी, उस मकान से उम्र भर सैले जमाल आता रहा। और याद है मुझको वो रोज़ो शब अभी तक याद है, आज तक उनके असर से दीदा व दिलशाद है। झिलमिलाती हैं तसव्वुर में वो रंगीन महफिलें, जिनके दम से आज मेरे ख्वाब भी आबाद हैं। बड़ी बरसात होती थी तो दिल बरसात होते थे, गजाली की वो बरसातें बहुत अब याद आती हैं। न कोयल है न बुलबुल है न झूले हैं न पींगे हैं, ख्याल आता है सावन का तो आंखें भीग जाती हैं। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सरपरस्तान इल्म व फन, लाहौर इसके मज़ाफ़ात और दूर दराज से आए हुए तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान सी बकार, मेरे शफीक मुकर्रम सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब, आपकी ये शान फयाज़ी है और ये उनका ज़र्फ़ है। मैं और ये हुस्न इत्तेफाक ज़रा देखिए कि मैं और किबला शाह साहब हम दोनों 1993 में हम इकट्ठे पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट हुए। मेरा उर्दू सब्जेक्ट था, इनका हिस्ट्री था। और फिर उसके बाद हमें एक ही इदारे में मुलाजमत मिली, ग्रेड 18 इकट्ठा मिला, ग्रेड 19 इकट्ठा मिला और अल्हम्दुलिल्लाह रिटायरमेंट भी इकट्ठी। इस तरह हमारा ये 30 साल का हमारा ये शफकत भरा साथ है। वो शायर ने कहा कि मुरब्बत की बरसात करते रहे हैं, बड़े प्यार से बात करते रहे हैं, न तकलीफ दो उनको अब इतना की, वो बेहद इनायात करते रहे हैं। मेरी उनके साथ शफकतों और मुरब्बतों और मोहब्बतों और मबद्दतों भरी ये एक बड़ी खूबसूरत दास्तान है, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको उन्होंने बताया होगा। ये महज अल्लाह ताला का फजल व करम और बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है कि मैं 12 बुक्स का आथर हूँ। उनमें से एक किताब इकबाल अहले बैत के असूल, उसको सदारती अवार्ड के लिए भी सिलेक्ट किया गया है। और फिर उसके बाद दूसरी किताब जो अभी हाल ही में छपी है, इकबाल और अस्हाबे रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़नामा एक्सप्रेस और जंग में मेरे वो मज़ामीन आते रहते हैं, अहले इल्म पढ़ते हैं। ये भी अल्लाह ताला की इनायत और उसकी अता है। मेरे करम तेरे करम तेरे निसार जो मुझे अता किया तूने, करम किया मुझे अपना बना लिया तूने, और इसी अदा पे तेरी मर बिटे ये दीवाने, खता हुई तो खता को छुपा लिया तूने। ये उसकी इनायत है, ये उसकी मोहब्बतें हैं। मैं आज आपके सामने खड़ा होकर, मेरा जो सेशन था ना वो आपसे 1 साल पहले था, वो 86 और 87 वाला सेशन था। और ये सियालकोट वाले ये दोस्त सबने तशरीफ़ फरमा है, ये ताज़िया मोहम्मद साहब जो है वो मेरे बड़े बेतकल्लफ दोस्तों में से थे। अभी तक उनके साथ बड़ी बेतकल्लफी है। जिस तरह आप दूसरे के साथ खुशगपियाँ लगा रहे हैं, इसी तरह की हमारी ज़िंदगी वो बड़ी लंबी और तवील दास्तान है। फिर इंशाअल्लाह कभी सही। तो मुज़फ़्फ़र गोंदल साहब हुआ करते थे, वही अख्तर भट्टी साहब, वही अशरफ यज़दानी साहब। क्या बात है, बात करता था कि खुशबू को बदन देता था, उसका लहजा तो गुलाबों को दहन देता था। वो बड़े ही खूबसूरत गुफ्तगू किया करते थे। उसी तरह अफजल हसन साहब हुआ करते थे। और फिर हमारे दौर में प्रिंसिपल जो थे वो प्रोफेसर बख्तियार हुसैन सिद्दीकी हुआ करते थे। मैं छोटी सी एक मैं अपनी एक तहदीस नेमत के तौर पर आपके सामने बात रखने लगा हूँ। कोई ऐसी शायराना ताल्लिक या सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए बात नहीं, मैं अपनी तहदीस नेमत के तौर पर कि बुजुर्गों की दुआओं का असर कैसा होता है। उस वक्त चीफ मिनिस्टर, जिस वक्त मैंने दाखिला लिया गजाली हॉस्टल में, गवर्नमेंट कॉलेज एजुकेशन में, उस वक्त चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ हुआ करते थे। उस वक्त सियासी बुनियादों पर दाखिले हुआ करते थे। मैंने वो
अप्लाई किया लेकिन मेरिट पे ना आया। फिर वो सियासी बुनियादों में दाखिले होने लगे, बाकी जो सीट्स बची एक सीट रह गई थी। मैं बड़ा डिस्करेज होकर और डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई और मैं घर आया। सर्दियों का मौसम था। मैंने रात की तारीकी में बैठकर कागज कलम लिया और किताब कलम के साथ ताल्लुक है शुरू से ही। मैंने 2 सफ़े का एक खत लिखा प्रोफेसर बख्तियार हुसैन सिद्दीकी साहब को, और उसमें कुछ अपने दर्द भरी कुछ बातें की। तो खत पढ़ कर ना उन्होंने मुझे 2 दिन बाद मुझे उनका लेटर आ गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर B.Ed क्लास, प्लीज रीच सून विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो मैं उधर हाजिर हुआ, तो जाकर मुझे प्रोफेसर शायर अली साहब सबसे पहले मिले उधर। तो मुझे कहते हैं ओ बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा मेरा तफाखर महमूद गोंदल गुजरात से हूँ। कहने लगे वो तुमने सिद्दीकी साहब को खत लिखा था? मैंने कहा जी हाँ मैंने लिखा था। तो उन्होंने फिर मुझे वो दास्तान बात ये सुनाई कि सिद्दीकी साहब ने वो मेरा खत पढ़कर पूरे स्टाफ को उसकी मीटिंग बुलाई और कहने लगे कि मुझ पे चीफ मिनिस्टर का दबाव भी है, लेकिन ये इस बच्चे की तहरीर बता रही है कि ही डिजर्व इट, के इसको मैं दाखिला जरूर देना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे, अगर चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई प्रेशर हुआ तो अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं इसको दाखिला दे देता हूँ। चुनांचे शायर अली साहब ने मुझे बताया कि तमाम के तमाम जितना भी स्टाफ था उन्होंने कहने लगे कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप इस बच्चे को दाखिला दे दें। तो अल्लाह ताला के फजल करम से इस तरह दाखिला हुआ। ये बड़ी एक लंबी दास्तान है। आखिर में ये निजी बातें जो है वो आपके करने वाली है। मैं तो बतौर मेहमान थोड़ा सा तारफ आपके सामने पेश किया, मुझे साथ ले आए। आखिर में थोड़ा सा एनुअल एक्सकर्शन का एक प्रोग्राम था हमारा, सारा स्टाफ उधर जल्लो पार्क में हुआ था, सारा स्टाफ गया हुआ था। वहाँ मैंने इधर मैं जिस तरह ये साहब है हमारे आपका इसमें हाँ शेर साहब जिस तरह ये आवाज़ का जादू जगाते हैं, वो पूरा साल मैं भी उधर ये मेरा काम था वहाँ। तो जो वहाँ मैंने गज़ल सुनाई वो आपकी खिदमत में पेश करके 2-4 अशार फिर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। वो मरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, वो मरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले उसे ताजमहल कहते हैं, उसको चांद जवानी को कमल कहते हैं, उसको चांद जवानी को कमल कहीं पाँव में तकदीर की जंजीर तो क्या, हम तो उसको भी तेरी जुल्फ का बल कहते हैं, उसको चांद जवानी को कमल कहते हैं, उसको चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। के साथ 30 साल रफाकत की थोड़ी सी उनमें से चंद झलकियाँ हैं ये बुक की सूरत में। इसकी बहुत बड़ा एक फंक्शन भी हुआ था, तकरीबन पजीराई हुई थी, मुल्क भर से बड़े दानिशवर आए थे उधर पंजाब में। तो ये बुक जो है इसमें चूँकि जिक्र जमील मौजूद है तो मैं
आज उसने इत्तेफाक से वो भी तशरीफ ले आए। मैं उनकी खिदमत में ये बुक पेश करने में बड़ी फख्र और सादत महसूस कर रहा हूँ। फोटो बना, फोटो बन जा, किधर गए? हमारी वीडियो बन रही है ना। बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है सर। ठीक है। ये लम्हात जो है, ये माता की गोद में जुदाई के कर्बनाक लम्हात जो होते हैं, जो 12 बजे के बाद शुरू हो जाने हैं। काश ये माता की गोद में हमेशा के लिए सो जाते। जाते जाते मैं अपने जज्बात का इजहार, चूँकि शाह साहब ने मुझे कहा है कि 1 मिनट में, तो ये चंद अशार जो है मैं ये इमरान सिद्दीक साहब की नसर कर रहा हूँ। इनका उसने इंतज़ाम देखकर कि इश्क में ज़िंदगी का मज़ा है यही, आशिक़े ज़ार पहलू बदलता रहे, यूं ही घड़ियाँ शबे दम की कटती रहें, याद आते रहो दिल बहलता रहे, काश यूं मौत आए मेरे हमनशी, लुत्फ तब है कि हो जाए मंजर हसी, तुम उधर अपनी जुल्फे सवारा करो और इधर दम हमारा निकलता रहे, और तुम मेरे सामने आओ तो इस तरह तेरा पर्दा रहे मुझको दीदार हो, आप बन बन के चिलमन में बैठा करे, हुस्न छन छन के बाहर निकलता रहे, और बाद मुद्दत की उठी है काली घटा, मैं कशों को पिला और पहम पला, मैं कदा तेरा इमरान सलामत रहे, हर घड़ी जाम पे जाम चलता रहे। सारे दोस्तों का थैंक यू वेरी मच, इंतजामिया का फिर शुक्रिया सर। इसके बाद हम क्लासों में जाना चाहते हैं। आप बिल्कुल, अगर किसी क्लास को हम अपनी क्लास पे कब्जा कर लें तो महसूस ना करें। थैंक यू सर।